एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समीर और दोस्तों अभी जैसे कि आज टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 2:15। ठीक है, मार्केट में लास्ट 3 दिन से खास कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है और मैं बैठे बैठे यहाँ पे सोच रहा था कि कुछ करूँ, लेकिन कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ। और काफ़ी सारे लोग, मैंने जो पहले एक वीडियो पोस्ट किया था कि हाउ टू पेपर ट्रेड विथ न्यू स्टॉक्स, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया एंड काफ़ी सारे लाइक्स एंड कमेंट्स भी मुझे मिले। तो मैं सोचा और एक वीडियो बनाता हूँ कि हाउ टू मेक पेपर ट्रेड विथ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में आप पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या कुछ बेनिफिट्स है, क्या कुछ डीमेरिट्स है, ये सब आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी वो जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगी कि आप कैसे पेपर ट्रेड कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू की थ्रू। ठीक है ना। तो अभी कुछ देखते हैं कि कहाँ पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलता है किसी स्टॉक में या इंडेक्स में, तो हम यहाँ पे पेपर ट्रेड करके फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं SBI में क्या है। SBI में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। देखिए SBI में मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेता हूँ। एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे सपोज ऐसे कुछ अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो फिर अब क्या हुआ, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को एक बार यहाँ पे टच किया मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ पे टच किया। अब यहाँ पे टच करने के बाद नीचे एक डबल बॉटम हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया मार्केट। अब ब्रेकआउट करने के बाद अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे सेलिंग के तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि टाइम जैसे कि 2:17 ऑलरेडी बच चुका है, तो मे बी हमें थोड़ा बहुत सेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं। वैसे चलिए एक सेलिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट रखेंगे और बाकी यहाँ पे पेपर ट्रेड करेंगे। तो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे ऐसे कुछ पैनल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ट्रेडिंग पैनल के अंदर जाना है। ट्रेडिंग पैनल के अंदर जाके यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग है, तो पेपर ट्रेडिंग को मैं सबसे पहले कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे कनेक्ट करके फिर हम यहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन 0 है, कोई पोजीशन नहीं बनाया मैंने। अकाउंट बैलेंस ये आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे जाके क्या कुछ सेटिंग है देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि पेपर ट्रेडिंग में जाके रीसेट पेपर ट्रेडिंग अकाउंट भी मैं कर सकता हूँ। अकाउंट बैलेंस में मैं सपोज 1 लाख कर रहा हूँ, तो ये 1 लाख रुपीस मेरा रीसेट हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ सेटिंग्स है जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मैं जनरली फेस करता हूँ। यहाँ पे जो करेंसी है वो USD फॉर्मेट में शो करता है, ये इंडियन करेंसी में शो नहीं करता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा SBI का जो प्राइस अभी चल रहा है 516 रुपये चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैं पेपर ट्रेडिंग करूँगा ना, तो ये 516 USD दिखाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो जाती है। इसी वजह से मैं ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा पेपर ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं न्यू स्टॉक्स में पेपर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी है और वो एक नॉर्मल ब्रोकर जैसा ही एक अकाउंट है, जहाँ पे आप जाकर कोई भी लाइक इंडेक्स में हो, इंस्ट्रूमेंट में हो, स्टॉक्स में हो, आप जाके पेपर ट्रेड कर सकते हो। देखिए हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जा रहे थे ना, और इमीडिएटली हमें फॉल भी देखने को मिला।
कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक पेपर ट्रेड वैसे कर सकते हैं। मैं सपोज़ यहाँ पे 515 में ही मैं बाई करना चाहूँगा, तो मैं रैंडमली मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा कहीं पे भी, यहाँ पे ट्रेड है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर लिया है पेपर ट्रेड अकाउंट को ट्रेडिंग व्यू के साथ। तो सपोज़ यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। और क्रिएट न्यू ऑर्डर करने के बाद मुझे सेल करना है। सेल में करना चाहूँगा यहाँ पे सपोज अभी 516 में है, 516 में ही मैं सेल करना चाहूँगा, ठीक है। क्या यहाँ पे सेल करना सही रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट नीचे गिर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ का ये जो 520 का स्टॉप लॉस, 520 521 का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल करेंगे। सेल सपोज मैं 1000 क्वांटिटी सेल करना चाहूँगा। कितने में सेल करना चाहूँगा मैं? 516 में सेल करना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे टेक प्रॉफिट जो है वो मेरा रहेगा समवेयर अराउंड 510 के आसपास, सपोज मान के चलिए 510, ठीक है। 510 के आसपास मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रखूँगा मैं समवेयर अराउंड 520 521 के आसपास, ठीक है। तो 521 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा। क्वांटिटी मैंने लिया कितना? 1000 क्वांटिटी, ठीक है। 516 इज़ माई बाइंग प्राइस, लेकिन अभी 516 से भी नीचे चल रहा है। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी तक। जब मुझे प्राइस में मिलेगा तब एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। अभी मेरा टेक प्रॉफिट जैसे 510 है, तो 510 में मेरा टेक प्रॉफिट आ रहा है। और बाकी सेलिंग के लिए जो मैंने यहाँ पे 516 का प्राइस सेट कर रखा है, तो 515 पॉइंट समथिंग में चल रहा है अभी, 515 रुपये 80 पैसे में चल रहा है। तो 516 जब जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 521 में है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे मैं अभी सेलिंग कर रहा हूँ, तो आप बाइंग साइड भी जा सकते हैं, बाइंग साइड भी पेपर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहो तो आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग स्टॉक्स में जाके भी आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे HDFC में भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और यहाँ पे भी सपोज मैं जाके एक सेलिंग करना चाहूँगा। 1510 का यहाँ पे कर लेते हैं। फिर से कनेक्ट करना पड़ रहा है मुझे, वैसे बार बार कनेक्ट करना नहीं पड़ता है, लेकिन ये रिफ़्रेश नहीं हुआ था ये टैब, इसलिए मुझे फिर से कनेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी तक मेरा जो SBI वाला है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट आई थिंक हो जाना चाहिए अभी तब तक हम HDFC में कुछ यहाँ पे सेट करते हैं। 1510 का सपोज़ मैं यहाँ पे जाके लिमिट लगाना चाहूँगा, ठीक है। तो 1510 में मैं यहाँ पे सेल करना चाहूँगा HDFC को, HDFC बैंक को। और मेरा टारगेट जो रहेगा रैंडमली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1500 रुपये का मैं टारगेट टेक प्रॉफिट लेके चलूँगा यहाँ पे। तो 1500 रुपये का टेक प्रॉफिट है, और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगाऊंगा मैं 1516 1517 का मैं लगा सकता हूँ, 1516 का मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो 1517 अगर मैं लगाऊंगा, पता नहीं ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज चुका है। तो 1516 का मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट 1500 है, और मैं सेल कर रहा हूँ कितने में? 1510 में मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी सपोज़ मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी, क्या 50 क्वांटिटी के लिए मेरे पास अमाउंट है? शायद मेरे पास इतना अमाउंट अभी नहीं है, जिसके वजह से ये आ नहीं रहा है। कोई नहीं, यहाँ पे हम 2 क्वांटिटी कर सकते हैं क्या? 2 क्वांटिटी भी, अच्छा मैं सेल करना चाहता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। और बाकी देखते हैं, 50 क्वांटिटी के हिसाब से 1510 की जो प्राइस हो जाना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर लग गया है। और बाकी आई थिंक यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। SBI अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हम एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत ना इसको मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप वाला केस है वो भी कर सकता हूँ। सपोज़ मैं थोड़ा सा
ड्रैग करके इसको मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँगा तो मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ कि 514 में देखिए मेरा एग्जीक्यूट भी हो गया। ठीक है, ये बस मैं आपको दिखा रहा था, तो 514 में मेरा एग्जीक्यूट भी हो गया। अभी देखिए जो मैं बता रहा था ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो ये जो कैलकुलेशन दिखा रहा है ना, ये USD में दिखा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अगर ये हमें नॉर्मल इंडियन करेंसी में ही शो होता ना, या तो फिर उनका ऐसा कुछ होता कि जो यूज़र जिस कंट्री से ट्रेडिंग कर रहा है या एक्सेस कर रहा है सिस्टम को, तो उसके हिसाब से अगर जो करेंसी है करेंसी चेंज हो जाता तो बहुत सही रहता। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो लॉस चल रहा है वो -5 -8.69 USD का लॉस चल रहा है। तो यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे करेंसी USD में ही शो होगा, ये इंडियन करेंसी में शो नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे मैंने ड्रैग करके यहाँ पे एग्जीक्यूट तो करा दिया, लेकिन अभी आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। वैसे पेपर ट्रेड कर रहा था मैं, आपको कुछ एग्जांपल शो कर रहा था, ये एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे टेक प्रॉफिट मेरा वही 510 है, तो हम थोड़ा बहुत इसको ऊपर भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, अब मैं जब ड्रैग करके ऊपर लेता हूँ या नीचे लेता हूँ, तो ये बस यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस ऑटोमेटिक आ जाता है, जो प्राइस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और बस मुझे मॉडिफाई पे क्लिक करना है, फिर वो हो जाता है ऑटोमेटिक, मुझे एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है पेपर ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग व्यू में। आप चाहो तो यहाँ पे पेपर ट्रेड कर सकते हो, अपने एनालिसिस को और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग स्किल्स को आप चेक कर सकते हो वर्चुअल मनी के साथ। अगर आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे जो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप जाके रीसेट कर सकते हो, रीसेट करके अकाउंट बैलेंस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि मेरा ये एग्जीक्यूट हो चुका है SBIN, HDFC अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जिसके वजह से वो शो नहीं कर रहा है। इसको भी एग्जीक्यूट करा दे क्या? तो इसको भी अगर मैं एग्जीक्यूट करा दूँ सपोज यहाँ पे, तो मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, ये भी देखिए एग्जीक्यूट अभी हो गया है। और बाकी मैं अगर जाऊंगा पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे देखिए SBIN HDFC दोनों एग्जीक्यूट हो गया है, एक में प्रॉफिट चल रहा है, एक में लॉस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, बहुत ही सिंपल सेटअप है, बहुत ही इजी है यूज़ करना। आप जाके पेपर ट्रेड करिए और अपने एनालिसिस को और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करिए, फिर जाके आप एक रियल मनी के साथ जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू की जो प्रीमियम अकाउंट नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक फ्री यूज़र भी पेपर ट्रेड आराम से कर सकता है ट्रेडिंग व्यू के थ्रू। तो यहाँ पे आप कोई प्रीमियम अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने एक प्रीमियम अकाउंट ले रखा है ऑलरेडी, जिसलिए मेरे पास यहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी शो कर रहा है। मे बी आप अगर फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं शो कर रहा होगा, आपको 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम शो कर रहा होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ है ट्रेडिंग व्यू के थ्रू जो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है, जहाँ पे आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या कुछ लर्निंग वीडियोस चाहिए, आपको डेली एनालिसिस वीडियो चाहिए, जो कि मैं अभी डेली बेसिस में अपलोड भी कर रहा हूँ। तो आप फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, सो दैट कि आप कोई भी ऐसे वैल्यूएबल जो वीडियोज़ है वो मिस ना करो। ठीक है ना? और बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया मेरे वीडियो में अभी तक कनेक्ट रहने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।